आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, हाँ ये मेरी वाली है। तो मेरे पास और भी पड़ी थी, आधी खा रख दी मैंने। चलिए इसके कुछ करवा देते हैं, अपन को तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कुल मिला की बात ये है। ठीक, मार्कर कहाँ रखेंगे? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन लिखेंगे ना, मार्कर कहाँ गए? राइट डाउन। तो y इक्वल टू log से e की पावर x स्क्वायर then dy by dx इक्वल टू, तो y इक्वल टू log से e की पावर x स्क्वायर then dy by dx इक्वल टू, करो भाई डिफरेंस। सबसे पहले किसका होगा? log का। log का डेरिवेटिव ये log का होगा, sec का तो sec x tan x, तो sec e की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर, ये sec का होगा। कहाँ ध्यान है तेरा ये? फिर e की पावर x स्क्वायर का, फिर x स्क्वायर का। बेटा सभी को समझ में आया क्या क्या है ये? बेटा किसी को डाउट है भाई? log का डेरिवेटिव हुआ 1/sec, sec का sec x tan x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का 2x, ये दोनों आपस में क्या हो गए? तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 2x e की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर, और ये एक ऑप्शन में गिवन है आपको, ये एक ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट fx equal to x tan inverse x, then find f dash 1, fx equal to x tan inverse x, then find f dash 1। तो हमें f dash 1 की वैल्यू निकालनी है भाई। कैसे करेंगे देखो उधर, x tan inverse x डिफरेंशिएटिंग fx का डेरिवेटिव कितना फंक्शन है? पहले x का करो भाई, बड़ा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? tan inverse बोल। याद नहीं है हमको। तू तो मैं से बता रहा हूँ ना, तेरे बोलती है ना कि मेरे को सब आता है। मैंने आपको एक कप बोला, मैंने आपको एक कप बोला। अरे यार तेने बोला ना सर, ना मेरे को तो ना डिफरेंस अच्छी तरह आता है, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करी, यही तो बोला था तेने पिछली बार। सर मतलब पर रिवीजन की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने अभी खुद से एक बार दोबारा सॉल्व किया नहीं ना, इसलिए। तो कर यार, चलो f dash 1 भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम कुछ भी करो लेकिन करो यार, सिंपल सी बात है। 1 + 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4,
प्लस 1/2। ये 4 ऑप्शन में ये गिवन होगा भैया, कोई दिक्कत? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to cot inverse x. Derivative of tan inverse x with respect to cot inverse x. tan inverse x का डेरिवेटिव cot inverse x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सोचो। सोचो सोचो, मुझे तो पता है आंसर। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन से आपके π/2, 1, -1, आंसर इज -1। क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो वो माइनस का लफड़ा आ रहा है बस। और वैसे भी यदि आपको देखो u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स और v इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, तो du बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dv बाई dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर du बाई dv डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? माइनस आ गया। अरे सभी को क्लियर है? अब आगे से यदि कोई आपसे पूछे साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1। तेरे को तो सुनना ही नहीं है, बाकी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए इसको। If y equal to log 1 minus x square upon 1 plus x square, then dy by dx equal, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए भैया। y इक्वल टू log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें dy by dx का वैल्यू निकालना है। बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले अपन। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी? log a माइनस log b। सबको क्लियर है बेटा ये? बोलिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx। बोलो log का डेरिवेटिव इंटू, और इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब एलसीएम ले लो आपको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2x। तो ये आ गया -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर। तो आंसर आ गया -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? लिख लीजिए।
नेक्स्ट, fx इक्वल टू x की पावर n, f dash 1 इक्वल टू 10, then find n। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। fx का वैल्यू है x की पावर n और f dash 1 है आपका 10। तो कुछ नहीं करना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, fx का डेरिवेटिव करो आपको, f dash x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब हमें f dash 1 क्या गिवन है, 10। सर n2 1 अरे ये बुक ले, अच्छा f dash 1 है ना यार, n इंटू 1 की पावर 1 n माइनस 1। अभी क्या पता क्या सोच रहे हो। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10। मैं x की जगह n में रख रहा हूँ वैल्यू, इसलिए गलत हो रहा है भाई, x की जगह 1 रखो। तो f dash 1 हो गया n इंटू 1 की पावर n माइनस 1, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, तो n की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है, लिख लीजिए। if x cube minus 2x square y square plus 5x plus y equal to 5, then dy by dx at x equal to 1 and y equal to 1 is। तो हमारा इसका dy by dx निकालना है, x equal to 1 और y equal to 1। dy by dx at x equal to 1, y equal to 1। करेंगे भाई डिफरेंशिएशन, बोलिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन है भाई, बोलो एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, प्लस 5x का और y का इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब क्या करें, सर 1 1 रख देते हैं। हाँ वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट। अरे आप डी बाई dx निकालने की क्या जरूरत आ रही है, वैल्यू रखो ना पहले डायरेक्ट। x की जगह 1 है, 3 2 2 2 डी बाई dx प्लस 5 प्लस डी बाई dx। समझ में आई बात? अरे बेटा सभी को समझ में आया, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, ये आ गया 3 माइनस 4 डी बाई dx प्लस 5 प्लस डी बाई dx इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया भाई, 5 4 कितना आ गया ये, 5 प्लस 8 4 और माइनस 3 डी बाई dx, तो माइनस 3 डी बाई dx इक्वल टू माइनस 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई dx, 4/3। बेटा सबको समझ में आया क्या? अरे इसी तरह की प्रॉब्लम बनेगी, इसी तरह की प्रॉब्लम्स बनेगी, देख लो आप। भाई वो क्या पूछेगा, ऐसे ही तो पूछेगा, और कैसे पूछेगा, ऑप्शंस में, इसमें ऑप्शंस दे देगा वो आप।
नेक्स्ट, देखो ये फैक्टोरियल तो जानते हैं ना सभी। if 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on। अब मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं। ये e की पावर x का एक्सपांशन होता है। ये किसका एक्सपांशन होता है? e की पावर x। ये e की पावर x का एक्सपांशन है। सबका एक्सपांशन होता है, log x का भी होता है, sin x का भी होता है, सबका एक्सपांशन होता है। ठीक है, आप करोगे तो भी वही आएगा दिन में अभी। लेकिन यदि मैं इसको पता है कि ये e की पावर x है, क्या होता है e की पावर x इक्वल टू 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on। तो देखो चलो पहले मैं इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करके बताता हूँ। dy by dx, बोलो 1 का डेरिवेटिव x का 2x अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन अब देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। क्या होती है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। क्या बचा? और ये 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? वापस y आ गया, इसलिए डिवाइड बाय dx माइनस y इक्वल टू 0। डिवाइड बाय dx माइनस y इक्वल टू 0, क्योंकि e की पावर x है इसलिए वापस वही का वही आएगा। लिख लीजिए नेक्स्ट लिखिए। If fx equal to under root x square plus 5 minus 3 upon x plus 2, x is not equal to minus 2 and k x equal to minus 2 is continuous at x equal to minus 2, find k। ये फंक्शन fx इक्वल टू कंटिन्यूअस है। कैसे करेंगे? कौन बताएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई -2 रखूंगा तो 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है।
एक सेकंड आ रहा। फिर ऑनलाइन कोई बताओ बेटा कैसे करेंगे, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर या एफ तो डैश माइनस टू। या तो रेशनलाइज करो, या फिर मैंने एक तरीका बताया था एक दिन, उन्हीं में याद करो। सर एफ डैश माइनस टू। सर एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहलाता है बेटा, आप भी सब समझना। यदि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आप ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर लेंगे। करो भाई। और नीचे वाले का डिफरेंशियल कर लेंगे। अब इसमें x इक्वल टू -2 रख दो। रखा भाई -2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? -2 भाई। बिना सोल्व करे आपका आंसर आ गया। कौन सा रूल है? एल हॉस्पिटल। ऊपर का डिफरेंशियल कर दो, नीचे का डिफरेंशियल कर दो और उसमें वैल्यू रख दो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। आया क्या बेटा सभी को समझ में? सर हाँ बेटा। सर ये -3 भी आएगा क्या नीचे? ये बेटा सिर्फ रूट का करेंगे ना, इसका तो 0 हो गया ना है। नहीं। अरे -3 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया ना। यस सर। हेलो। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। बुझ गए? ठीक है। बेटा -3 क्या बोल रहा था? यस। सर वो 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 5 हाँ। के बाद -3 नहीं लिखा। अरे यार गजब कर रहा है तू। मुझे ये बता इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तू तो ये बता दे बस मुझे। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सर 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 5। सो -3 में कंफ्यूजन हो रहा है। अरे बेटा ये अलग है, ये अलग है, तेरे को इससे क्या, ये तो कांस्टेंट है। यस सर। मैं अरे भाई मैं तेरे को x-3 का डेरिवेटिव करूंगा तो x का ही करेगा ना, और इसका अलग करेगा ना बेटा। यस सर। तो फिर रूट का ही तो होगा, इसका क्यों होगा? ये तो 0 हो गया। और नीचे x का अलग अलग करना है, ऊपर का अलग करना है, नीचे का अलग करना है। आया? यस सर। बताओ सर। बेटा होता क्या है, दोबारा बता रहा हूँ। यदि आपका भाई या तो आप है ना मेथड से करो, आप जो बताया आपको, या फिर एक मेथड होता है यदि 0/0 फॉर्म आता है, जैसे -2 रखने पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो आप एक फॉर्मूला होता है एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, और उसमें बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैंने ऊपर का डेरिवेटिव करा, पहले इसका क्या रूट का। रूट का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x और -3 का 0। नीचे x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। आ गया समझ में? बोल। हाँ सर। अब ये कट गया आपका। अब x की वैल्यू -2 रख देते। 4 + 5 9 का स्क्वायर रूट 3, बस। तो आंसर क्या आएगा? -2/। अच्छा तुम मेथड की बात करते हो तो मेथड बता देता हूं मैं। बड़ा समझना है कि ये मैं बेटा। यस सर। अब देखो इसको, मेथड क्या है? मेथड ये लिमिट x टेंड्स टू -2 अंडर x स्क्वायर प्लस 5 -3 अपॉन x प्लस 2। 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आप रेशनलाइज करेंगे। ये मेथड है। यदि सब्जेक्टिव होता तो मैं नहीं बताता बिल्कुल, लेकिन ये अभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ये मैंने रेशनलाइज कर दिया। ऊपर आ गया आपका a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर -4। एक्स स्क्वायर -4 के फैक्टर x -2 x प्लस 2।
अब वैल्यू रख दिया भाई, ये तो कैंसिल हो गया, -2 रखो भाई। इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। अब देख लो, या तो एल हॉस्पिटल लगा दो, मैं तो बोलता हूँ लगा दो, सब में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ट्रिग्नोमेट्री वाला हो चाहे बिना ट्रिग्नोमेट्री वाला, लगा दो सब में। ऊपर का डिफरेंस अलग कर लो, नीचे का डिफरेंस अलग कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 100% आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी आएगा पहले से। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बेटा सभी को समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, और देखते हैं। देखो fx equal to 1 minus 10x 4x minus pi, x is not equal to pi by 4 and kx equal to pi by 4 is continuous at x equal to pi by 4। अब बेटा यदि ये अपने मेथड से करने लग गए तो लेंदी तो पड़ेगा, लेंदी तो पड़ेगा। अब यदि मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा दूं, 0/0 फॉर्म आ रहा है, देख लो ध्यान से। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 - 1 0 0। तो देखो बोलो ऊपर का डिफरेंस सभी -sec², नीचे का डेरिवेटिव 4। बोलो sec² पाई बाय 4 मतलब √2 का क्या आएगा भाई? के की वैल्यू सभी बोलेंगे -1/2। के का वैल्यू क्या आएगा? -1/2। भाई यही है ये, जा भाई। के का वैल्यू -1/2। अरे बेटा समझ में आया सभी को? यस सर। अब कर लेंगे इस वाले मेथड से, आचल हो जाएगा, ज्योति में, मृदुल। Yes, sir. यस सर। अब अपनी कितनी भी हार्ड प्रॉब्लम है सब इससे बड़ी इजीली हो जाएगी बेटा। और एल हॉस्पिटल मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एल हॉस्पिटल लगाओ उधर, ऊपर का डिफरेंस करो, नीचे का डिफरेंस करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन कब तक करोगे डिफरेंस? जब तक 0/0 नहीं आता। हो सकता है 2 बार करने पे भी आ रहा हो। चलिए अगला देखो, अब इस तरह की प्रॉब्लम कितनी इजी हो जाती है देखना। जब 1 - cos px अपॉन x sin x, x is not equal to 0 और k 1/2 x equal to 0। भाई ये बोल रहा है कि भाई p की वैल्यू क्या होगी? p का वैल्यू क्या होगा? कंटिन्यूअस गिवन है भाई, fx is continuous at x equal to 0। बोलो भाई ऊपर का डेरिवेटिव p sin px, नीचे का जीरो रख के देखना बेटा क्या आ रहा है। जीरो रख के देखो बेटा सभी क्या आ रहा है? वापस 0/0, 0/0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। फिर वापस डिफरेंशिएट करो, अब रखो भाई 0। सो व्हाट इज द आंसर? और p²/2 किसके इक्वल हो गया? सो व्हाट इज द p² इक्वल टू 1? p का वैल्यू प्लस माइनस।
अरे बेटा मेथड से करोगे तो हार्ड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसमें 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका ये इजी ही पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? बोलिए बेटा। सर एक बार फिर से बता दो ये वाला। बेटा एक सर ये मिनट, पी स्क्वायर कहाँ से आया? अरे मेरे भैया एक सेकंड, बोलते जाना वही वापस। तू ही बोल बेटा श्रुति, इसका डिफरेंस बता। बोल बेटा। सर को साइन साइन पी एक्स साइन पी एक्स और इंटू पी नहीं आएगा हाँ सर। भाई? कोस का माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन पी एक्स और पी एक्स का पी। नीचे 2 फंक्शन है भाई, प्रोडक्ट रूल। बोलो एक्स का 1 एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। अब मैंने 0 रखा था, 0/0 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। फिर वहां पर डिफरेंशिएट करो, साइन का कोस पी एक्स और पी एक्स का पी। ऐसा है बेटा इसलिए स्क्वायर आया। यस सर। और नीचे साइन एक्स का कोस एक्स, फिर 2 फंक्शन, 1 कोस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स। 0 रखो, पी स्क्वायर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 और ये 0 आ गया। आप हाँ सर। अब ये पी स्क्वायर बाई 2 आ गया, इसके इक्वल गिवन है आपको फंक्शन कंटिन्यूअस में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? प्लस माइनस। क्लियर है? लिख लीजिए। देखो भाई, ये डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू किस पे? ए का वैल्यू। अरे आया क्या? बोलो बेटा। यस सर। डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है 2ax = 1 और x का वैल्यू 1 है तो रख दीजिए, तो a का वैल्यू 1/2। किसी को दिक्कत है इसमें? नो बाकी सर। लोग, चलो अगला देखो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यदि 90% प्रॉब्लम आपकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की आ रही है तो वो डिफरेंशिएशन से हो जाएगी आपकी। और बाकी जिसको कंटिन्यूटी पढ़ना है तो कल सुबह कनेक्ट कर सकता है आप 10:50 पर। देखो भाई अगला, और देखो और किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बोलो। इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू कितनी है? बोलो भाई सभी, ए का वैल्यू
इसमें किसी को डाउट? बेटा ए की वैल्यू में किसी को डाउट? नो सर। पक्का? अब बी की वैल्यू निकालनी, तो बेटा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो कंटिन्यूअस के लिए x इक्वल टू 2 रखो, यहाँ 2 रखो, a की वैल्यू 4 रख दो, बोलो b का वैल्यू? तो b का वैल्यू -4 आया क्या? बड़ा समझ में आया बेटा? यस सर। भाई डिफरेंशियबिलिटी में पहले मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, a का वैल्यू मिल गया मुझे। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस 100% होता है। कंटिन्यूअस मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखो और दोनों को इक्वेट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को यदि आपका आता है तो ऐसे करेंगे, ठीक है? यस सर। अभी एक बार देख लेते हैं भाई क्या है। लेकिन बेटा अभी कनेक्ट, यदि 1 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, तो ये है। तो बंद क्यों कर रहा है मेरे भैया? तो बेटा दोबारा कनेक्ट मत करना, बस आज के लिए बस। ठीक है यार, लेकिन ये ऐसी क्लास है ना, रखने में मुझे मजा आता है। हाँ, इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है तुम्हारी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है, अब तुम्हें लगता है कि नहीं लगता मुझे बताओ। देखो सेम प्रॉब्लम, सैंपल पेपर में 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, और के की वैल्यू निकालने के लिए बोलिए, जिसमें वो पी वाला था जो, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम सैंपल पेपर में। और देखो